हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 2017 का मैथ, जो कि 4th सेमेस्टर के मैथमेटिक का प्रीवियस ईयर को पेपर्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एंड देखो, जिसको पास होना है, जिसको अच्छे से पास हो जाना है, अपने सेमेस्टर को बैक नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोगों के साथ आप लोग देख रहे हो कितने लोगों का बैक लगा हुआ है, कितने लोगों का नहीं लगा हुआ है, सब आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो आप जिसको भी पास होना है उसका हमारे पास स्वागत है। जिसको नहीं होना है वो मत देखे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग जिसको पास होना है वो काफी ध्यान से देखें। मैं हर एक क्वेश्चंस को सोचो, आपका 1 घंटे का पेपर होता है, मैं सारे क्वेश्चंस को आपके आधे घंटे में कोशिश करता हूं कि प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिया गया है परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल ज्ञात करो। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 4/-5। ठीक है, 4/-5, और इस माइनस को नीचे रहे या ऊपर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। भागफल जब हम भाग करेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक तरह से कह सकते हो कि इसको हम लिख सकते हैं। 1 मिनट फिर से देखते हैं। तो 4/-5 डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो 8/15। अब जब यहाँ भाग होता है तो अगर हम गुणे का चिन्ह लगाएं तो ये पलट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4/-5 गुणे 15/8। 4 से काट दो तो 4 दूना 8 और 5 तियां 15। तो आंसर में कितना हो गया? -3/2। तो आप ढूंढो -3/2 कहाँ है? यहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स वाला सही, यानी कि हमारा आंसर हो गया -3/2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, ध्यान से देखना। अभाज्य संख्या वो होती है, जैसे अभाज्य संख्या में एक तरह से आप कह सकते हो कि आपका 1 नहीं आता है, आपका 2 आता है, 3 आता है, फिर उसके बाद 5 आता है। ये तीनों अभाज्य संख्या है। चूंकि पासे की बात हो रही है तो जब आप फेंकते हो, मान लो हमने एक पासा फेंका, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझा रहा हूं। मान लो एक पासा फेंका और उसमें 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरा अगर हम फेंकेंगे तो हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है उसमें 2 भी आ सकता है, फिर 3 भी आ सकता है, फिर 4 भी आ सकता है, फिर 5 भी आ सकता है, एंड लास्ट में आप एक तरह से ये कह सकते हो 6 भी आ सकता है। तो पहली चीज तो देखो, इसमें लिखा है कि अभाज्य संख्या के अवयव मिलने चाहिए। मतलब ये अगर अभाज्य है तो इधर में भी अभाज्य ही हम गिनेंगे। तो चूंकि एक जो है वो अभाज्य नहीं है, इसलिए एक के साथ जितने भी पासे हम फेंकेंगे उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब मान लो हमने पहला पासा फेंका, उसमें 2 आ गया, उसके बाद दूसरे में 1 आ गया, फिर इसमें 2 आ गया, फिर इसमें कितना आ गया? 3 आ गया, फिर इसमें 4 आ गया, फिर इसमें 5 आ गया। बहुत ध्यान समझना, ये प्रायिकता का क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं है कि 1 नंबर का है तो आपसे 1 ही नंबर का लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें क्या आ गया? 6 आ गया। तो 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 1 है नहीं, तो यहां पे हमें 1 मिल रही है, फिर 3 मिल रही है, फिर कौन सी मिल रही है? 2 के साथ 5 मिल रही है। तो ये 3 लोग यहां पे मिल गए हमसे। ठीक है, अब देखो, एक पासे को फेंका जाए ना, तो एक पासे में कितनी, सॉरी यहाँ पे एक ही पासा फेंकना है, मैं दो को बता दिया, सॉरी बस। बट ये समझ लो कि अगर हम पासे फेंकेंगे 2 तो इस तरह से हमारी चीजें चलती रहेंगी। एक पासे के फेंकने में केवल और केवल 3 संख्याएं मिलेंगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 अवयव ऐसे हैं जिनमें अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। 2 अभाज्य संख्या है, याद रखिए, 2 अभाज्य संख्या। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, 0.00003 और 2 5 जीरो है, 2। ठीक है, 0.008 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है? घनमूल ज्ञात कीजिए। ऐसे लोगों में बहुत बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझो, 3 लोगों का इधर जोड़ा बनाओ, 3 लोगों का इधर जोड़ा बनाओ, इन 3 जीरो के लिए 1 जीरो, और इन तीनों के लिए 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2। तो हमारा आंसर हो गया 0.02। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ब। चलिए, चौथा नंबर दिया गया है, साइन 30 अंश अपान कॉस 60 अंश। तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? आपको अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज जाके देखिए, मैंने आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई है। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो प्लीज जरूर से जरूर देखिए।
साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 60 अंश की भी वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समीकरण 5x बराबर y के, 5x बराबर y के, अगला दिया गया है 2x प्लस y बराबर 7। तो y का मान कितना मिला है, 5x मिला है, तो रख दो इस जगह पे। तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस इस y की जगह पे 5x रख सकते हैं, तो 2x प्लस 5x इक्वल्स टू 7। देन यहाँ पे हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया x बराबर 1। ठीक है, अगला दिया गया है एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर। देखो मान लो ये आपका एक आयत है, ठीक है, ये एक आयत है, बहुत ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। ये जो भी ये इस तरह के सवाल आते हैं, तो 17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 7 सेंटीमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। कहा है कि चौड़ाई के परितः, मतलब चौड़ाई यहीं रहेगी और इसके चारों ओर हम इसको घुमा रहे होंगे, ऐसे चारों ओर घुमा रहे होंगे। तो जब हम घुमाएंगे तो आपका कुछ इस तरह से आकृति बनेगा, कुछ इस तरह से आकृति बनेगा जब ये चौड़ाई के परितः घुमाया जाएगा। ठीक है, जो कि यहां पे भी ऐसे बनेगा और फिर इधर ऐसे बनेगा जब चौड़ाई के परितः हम घुमाएंगे, कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये बेलन बन जाता है दोस्तों, ये क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। ठीक है, अगर आप देख रहे होगे कि तो जो हम इसको स्टेबल करके घुमाएंगे तो इस तरह से आकृति बनेगी और उस बेलन की जो हाइट होगी वो चौड़ाई होगी। तो सीधी भाषा में समझ लो, जिसके परितः घुमाया जाता है, जिसके परितः घुमाया जाता है, चाहे अगर वो चौड़ाई के परितः कहेगा सवाल में तो चौड़ाई, अगर लंबाई के परितः कहेगा तो लंबाई। तो जिसके परितः घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, वह जो भुजा होती है, वह भुजा ऊंचाई हो जाती है। क्या हो जाती है, ऊंचाई यानी हाइट हो जाती है। तथा अन्य जो दूसरी भुजा है, अन्य दूसरी भुजा रेडियस हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैंने इसमें सवाल में कहा है 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः, तो चौड़ाई क्या है, 7 सेंटीमीटर है, यानी जो हमारा बेलन बनेगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। मैंने बोला ना, जिसके परितः घुमाया जाएगा वो भुजा क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और जो दूसरी भुजा बची होगी वो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 17 गुणे 17, एंड इंटू एच की वैल्यू हो गई 7। 7 से 7 कैंसिल, ऊपर हो गया 22 और गुणे 289, 17 का स्क्वायर 289, 22 का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 20 9 180 एंड 9 दूना 18, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका हो जाएगा 198। तो यहाँ पे 8 हो गया, बचा कितना 19। तो इसी तरह से 20 फट्टे 160 और 8 दूना 176 में 176 में 19 जोड़ोगे तो 9 6 15 85 और 10 जोड़ोगे 95, यानी यहाँ हो गया 5, फिर 19 बचा और 20 दूना 44 और 9 9 4 13, 44 13 मतलब आपका हो जाएगा 53, 53 10 63। तो इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा 63 58, और चूंकि ये सब सेंटीमीटर में दिया गया है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप आपका आंसर सही आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाग में 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। ऐसे सवालों को सीधी सी भाषा में समझो कि मान लो ये आपका एक बाग है, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक बाग है, इसमें 4 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां। मान लीजिए इसमें 4 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियां, यानी 1 2 3 4, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे इसमें लगाए गए। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि कुल कितने पौधे हुए, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, तो आप कहोगे सर 4 चौको 16, बहुत आसानी से। तो ये कैसे आया, अब मान लो पंक्तियों को हम इधर लिख ले रहे हैं और पौधों को इधर लिख रहे हैं, तो इसी का तो मल्टीप्लाई करा के निकाले हैं 16।
लेकिन अब हमें सवाल में नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो आप मान लो कि पेड़ों की संख्या यक्स है, तो जो पंक्तियां हैं वो भी क्या हो जाएंगी, यक्स हो जाएंगी। और जब इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो हमें कुल संख्या मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं अतः एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2304। क्या हो जाएगा, 2304। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू देखो, अब तरीका समझो ध्यान से कैसे निकाला जाता है। आपको निकालना है 2304 का वर्गमूल, ठीक है। तो दूसरे तरीके से आप इस तरह से निकाल सकते हो, जो भाग विधि होती है आपकी, उसमें आप इस तरह से निकाल सकते हो कि जोड़ा बना लो फिर डिवाइड करो। तो यहां पे हो जाएगा 4 चौक को 16, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8। ये भी सीख लो सब लोग, क्योंकि ये पूछा जाता है। देन ये हो जाएगा 704। अब 8 से जब हम इसमें 70 में डिवाइड करेंगे तो आप बताओ कितनी बार में जाएगा। तो ये लगभग 9 बार में तो 72 हो जाएगा। 8 बार में देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो सिंपल सा 8 8 64, 4 हो गया, बचा 6। 8 8 64 और 6 कितना हो गया, 70। तो इस तरह से भाग भेद वाला भी सीख लो सब लोग। यहां से हो जाएगा 48, यानी उस बाग में जो पंक्तियां हैं वो कितनी है, 48, और पौधे भी कितने हैं प्रत्येक पंक्ति में, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, tan 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री देन प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करनी है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 45 की वैल्यू आपकी होती है 1 माइनस cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cot 30 की वैल्यू उतनी ही होती है जितना कि tan 60 की वैल्यू होती है, यानी √3। देन प्लस 2 cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस sin 90 की वैल्यू होती है 1। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 1 माइनस √3 प्लस √3 माइनस 1। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल, एक में से एक घटाओगे कितना आ जाएगा, 0। तो आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण 13x माइनस 30 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको कहा गया इसको हल करने के लिए, बहुत आसान सा है। सबसे पहले तो सीधा कर लो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30। ध्यान से समझना, जब संख्या हटेगी तो अपने से पहले वाले चिन्ह को लेके हटेगी। यक्स, इस यक्स स्क्वायर के पहले यक्स था, प्लस था, तो ये प्लस के साथ आई है। 13 यक्स के पहले भी प्लस था तो प्लस के साथ आई है, और 30 के पहले माइनस था तो माइनस के साथ आई है, और बराबर 0। अब 30 का फैक्टर करना है, जोड़ के 13 लाना है, सॉरी घटा के 13 लाना है। ये सिंबल बताता है कैसे लाना है। तो 30 का फैक्टर करो, घटा के 13 लाना है, तो कैसे आ जाएगा तो 30 के फैक्टर में कैसे आ जाएगा, तो आप देखोगे तो ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा गलत दिया है। यहाँ पे प्लस है, आपके एग्जाम के पेपर में प्लस था, लेकिन इन लोगों ने टाइप कर दिया है माइनस, ठीक है। तो अब 30 का फैक्टर करेंगे, 10 तियां 30, और जोड़ के क्या ला देंगे, 13। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आपका कॉमन हो जाएगा x, क्या बचेगा, x प्लस 10, और इन दोनों में कॉमन हो जाएगा प्लस 3, यहां भी हो जाएगा x प्लस 10, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, इसमें और इसमें, तो हो जाएगा x प्लस 10, और यहां पे हो जाएगा x प्लस 3। तो इस तरह से हमारा सॉरी इक्वल टू 0 है। तो अब हम लेंगे, यदि x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। तो एक आंसर ये हुआ। दूसरी कंडीशन लेंगे, यदि x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो इस तरह से दूसरा आंसर ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा।
क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो आर स्क्वायर बराबर, अब 22/7 जो होगी जब इधर आएगी तो इसको लिख सकते हैं 7/22। और यहां से देखो 22 से 154 को काटोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 7। तो इस तरह से हो गया 7 × 7 बराबर आर स्क्वायर। देन आर की वैल्यू कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4x² + 5x + 1 का गुणनखंड कीजिए। तो 4x² + 5x + 1, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 4 का पहले इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 4। 4 का फैक्टर करो और जोड़ के 5 लाना है, तो 4 एकम 4 और 4 और 1 5, तो हो जाएगा 4x² + 4x + 1x + 1। कॉमन क्या होगा, 4x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x + 1। इसी तरह से यहाँ पे एक कॉमन हो जाएगा, बचेगा x + 1। अब दोनों में क्या कॉमन हो गया, x + 1, और इधर बच जाएगा 4x + 1। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। यही चीज मैं आपको शुरू में समझाया कि अगर एक पासा हमने फेंका उसमें एक आ गया तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है, बट हमें क्या ढूंढना है, अंकों का योग कितना हो, 4 हो, ये संभावना ज्ञात करनी है। तो एक यहां है, 4 कब हो सकता है, जब हम 3 के साथ आए, तो एक कंडीशन यहां बन सकती है, बाकी आप कभी भी ये 4 नहीं बन सकता। अब 2 के साथ 4 कब बन सकता है, जब 2 के साथ हमें क्या मिल जाए, 2, बस यही एक कंडीशन यहां भी मिलेगी। 3 के साथ 4 कब बन सकता है, जब 3 के साथ क्या मिल जाए, 1, तो 3 कंडीशन हो गई। 4 के साथ 4 कब बन सकता है, बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम 1 2 3 4 लिखेंगे तो इन दोनों को कभी भी जोड़ने पर 4 नहीं आएगा। इसका मतलब ऊपर की सिर्फ 3 कंडीशन है जब 4 मिलेगा, लेकिन कुल कितनी संभावना है, तो एक बार फेंकने पे दो पासे की 6 संभावनाएं बनती है। जब हम 6 बार फेंकेंगे तो हमारे पास 36 संभावनाएं बनेंगी। तो हमारे पास निकल के आती है कुल संभावनाएं, ध्यान से समझिएगा, कुल संभावनाएं, आपकी संभावनाएं जो हैं वो 36 है। ठीक है, परंतु जो घटना की संभावना है, घटना घटने की संभावना है वो 3 है। तो प्रायिकता जो होगी, प्रायिकता जो होगी वो हो जाएगी आपकी 3/36। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सवाल दिया गया, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। शंक्वाकार मतलब वो जो आपकी बर्थडे कैप होती है, बिल्कुल उसी तरह से, इस तरह से है, शंक्वाकार है। ठीक है, टोपी शंक्वाकार है, उसमें 480 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है तथा उसके गोले के सिर की माप जो है, उसके गोल सिर की माप, यानी ये जो नीचे वाला है ये है 56 सेंटीमीटर। टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी ये वाली चीज हमें पता करनी है। तो 480 वर्ग सेंटीमीटर जो कपड़ा लगा है दोस्तों, वो आपका यहां पे लगा होगा, यानी इस शंकु के वक्र पृष्ठ पर लगा होगा। किस पे लगा होगा, वक्र पृष्ठ पर। तो हमें दिया गया है, अगर हम देखें तो हमें क्या क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। तो हमें दिया गया है वक्र पृष्ठ, दिया गया है कितना, 840 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, हमें दिया गया है वक्र पृष्ठ 840 वर्ग सेंटीमीटर। फिर गोल सिर की परिमाप दिया गया है, यानी ये जो दिया गया है ये वृत्ताकार होता है और इसका परिमाप का मतलब होता है परिधि। वृत्त के परिमाप का मतलब क्या होता है, परिधि, और वो कितनी दी गई है, 56 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो सबसे पहले इस परिधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई क्या होता है, 2πr, परिधि का फॉर्मूला होता है बराबर 56 के। तो यहां से 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 56। अभी यहां पे पाई का मान ऐसे ही रहने देते हैं, इसको लिखते नहीं है आगे हम। तो हो जाएगा r बराबर 56/2 2 से कैंसिल कर दो तो 28 पाई हो जाएगा, 28/पाई। ठीक है, तो आंसर हो गया r = 28/पाई। ठीक है,
अब चूंकि यल इज इक्वल्स टू होता क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एच की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब वक्रपृष्ठ से देखते हैं, तो वक्रपृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। वक्रपृष्ठ बराबर होता है फार्मूला पाई आर एल बराबर 840 के। तो आगे सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। अगर पाई आर एल की वैल्यू दी गई है 840, देन आप पुट कर दो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी निकली है 28 बट्टे पाई। इसी के लिए मैंने आपसे कटवाया नहीं था कि ये यहां पे कटेगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो गया 840। देन एल की वैल्यू कितनी हो गई 28 नीचे आ जाएगा, यानी 84 0 बटे 28, और इसको जब आप काटोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो एल की वैल्यू आपकी आ गई, एल इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। आंसर हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बारंबारता बंटन में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन समझो कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही पद बहुलक कहलाता है। तो आप देखो बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, ये 5 वाले की, और उसकी संख्या कौन सी है 23। तो हम सिंपल सा लिख देंगे कि बहुलक बराबर जो हो गया, बहुलक बराबर जो हो गया वो हो गया 23। ठीक है, सिंपल सा। बाकी लंबी प्रोसेस होती है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, ऐसे करना होता है। अगला दिया गया वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि एक घटा दिया जाए। तो मान लो पहले भिन्न हमारी कौन सी है, यक्स अपान वाई। अब आती है कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो कहा है कि अगर एक घटा दिया जाए अंश में, तो उसका मान, केवल अंश में एक घटाया जाए तो उसका मान कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है। तो जरा सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको। तो 3 यहां गुणा करेगा तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 3। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसके साथ गुणा नहीं कराते हैं, सिर्फ यक्स के साथ कराते हैं। बराबर कितना हो जाएगा 2y। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में कुछ नहीं किया जा रहा है, हर में क्या कर दिया जा रहा है 4 जोड़ दिया जा रहा है, तो उसका मान 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ठीक है, यहां से एक काम कर सकते हो, यहां से एक काम कर सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई, समीकरण नंबर 2। और यही y का मान इसमें लाके रख दो, तो आपका समीकरण 1 रखा गया है 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2y। y की वैल्यू हमें पता चली है, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 4। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 दूना कितना हो जाएगा 4x माइनस 4 दूना 8। x वालों को एक तरफ कर लो तो इसको इधर कर लो, तो 3x माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 8 और प्लस 3 होगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देन ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, यानी x का मान हो गया 5। तो y का मान कितना होगा, यहां पुट करो तो 5 दूना 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो y का मान हो गया 6। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा भिन्न क्या हो जाएगा 5/6। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एक पार्श्ववृत्त में के अंतर्गत चक्रीय चतुर्भुज बना है जिसमें AC और BD इसके विकर्ण हैं। AC और BD इसके क्या है, विकर्ण है। तो कोण ACB बराबर 52 अंश, ये 52 अंश दिया है। BAC बराबर 48 अंश। तो ADC पूछा है, ADC पूछा है, इस कोण का मान आपसे पूछा है। तो अगर इस कोण का मान हम तब बता सकते हैं जब हमें इस कोण का मान पता हो। तो आप देख रहे होगे एक त्रिभुज बन रहा है ABC, इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है ABC, जिसमें यहां C लिखा है, यहां A लिखा है, यहां B लिखा है। और इसी B के सामने जो कोण बन रहा है D वाला, वो इसी B के सामने बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, इसी B के सामने। और इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान दिया गया है 52 अंश, और इसका मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 48 अंश। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितने के 180 के। A और C का योगफल कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो कोण B का मान कितना हो जाएगा 80। A और C का योगफल कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो कोण B का मान 80 हो जाएगा। यानी अगर ये 80 हो गया तो अब आता है चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है
कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी कि कोण बी प्लस कोण डी का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा 180। बी का मान कितना मिला है 80 अंश, तो प्लस डी लिखेंगे और बराबर 180 के, देन कोण डी का मान कितना हो जाएगा 100 अंश। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। मतलब एक बार हमें इस त्रिभुज से मतलब रखना है और फिर उसके बाद यहां से हम बी निकालेंगे और बी के सामने वाला प्रॉपर्टी लगा करके इसका आंसर निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली जिसका परिमाप, जिसकी लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ दी गई है 4 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 1.6 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाया जाता है। देखो ध्यान से समझना, जब भी ऐसी चीजें की जाए कि किसी को पिघला करके कुछ कोई नई चीज बनाई जाए तो उन दोनों चीजों के आयतन में कोई फर्क नहीं होता है। इसीलिए आप लिख सकते हो कि L इंटू बी इंटू एच बराबर, चूंकि कैसी सिल्ली बन रही है, घनाकार सिल्ली बन रही है, तो घन का आयतन क्या होता है a क्यूब। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कराओ तो 10 गुणे 4 गुणे 1.6 बराबर a क्यूब। 10 से गुणा कराओगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, 16 चौको कितना हो जाएगा 64 बराबर a क्यूब। 64 का घनमूल निकालोगे तो 4 हो जाएगा, यानी उस घन की भुजा कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना है 77 सेंटीमीटर, तो लिख लो उसको 77 सेंटीमीटर है। अब देखो व्यास का फार्मूला क्या होता है 2r, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर। अगला क्या दिया है 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो पहले तो देखो ये वैल्यू किस में दी गई है सेंटीमीटर में, और जो किलोमीटर दी गई है यानी जो दूरी दी गई है वो किलोमीटर में दी गई है। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इसमें पता करो कितने मीटर, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कराओ, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 242 मीटर। लेकिन चूंकि फिर वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दी गई है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो ये हो जाएगा 242, उसके बाद 20 सेंटीमीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई 24,200 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेगा। एक चक्कर में, ध्यान से समझिएगा, एक चक्कर में जो पहिया होता है, एक चक्कर में वो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। भैया पहिया कैसा होता है, ऐसे गोल सा होता है, तो मान लो यहां से स्टार्ट किया तो ये पॉइंट जब फिर से ऊपर आएगा ना, ऐसे चलना स्टार्ट किया और फिर से जब ये ऊपर आ जाएगा पॉइंट, तब वो एक चक्कर करेगा। ठीक है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जो है, 2r की वैल्यू कितनी है 77 है, ठीक है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 7 से काट दो तो कितना हो गया 11। अब यहां पे आपका हो गया एक चक्कर में वो चलेगा 11 गुणे 22 सेंटीमीटर, 11 गुणे 22 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि 242 सेंटीमीटर में कितना चलेगा, तो जरा इसका भी मल्टीप्लाई करा दो, तो 22 एकम 22 बचेगा 2, फिर 22 एकम 22 और 2 कितना हो गया 24, यानी 242 सेंटीमीटर एक चक्कर में चलेगा। तो 242 के बाद डबल जीरो है, इतनी दूरी कितने चक्कर में तय करेगा, तो आप खुद बता सकते हो सिंपल, चूंकि एक चक्कर में, या कह सकते हो लिख सकते हो 242 सेंटीमीटर की दूरी एक चक्कर में तय कर रहा है। कितने चक्कर में, एक चक्कर में, तो 242 के बाद 20 सेंटीमीटर की दूरी, कितने जीरो बढ़े हैं 2 जीरो, तो चक्कर के बाद भी 2 जीरो लगा दो, 100 चक्कर में तय करेगा। सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आई होप आपको पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।